जय सिया राम मित्रों। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई घटना आपके जीवन में अचानक से घट जाती है, आपको कुछ पता नहीं चलता और आप चकित रह जाते हैं? क्यों हुआ? कैसे हुआ? किसने करवाया? कभी आपने सोचा है कि कभी अचानक से आपको सफलता मिल जाती है, तो कभी अचानक से आपका हाथ खाली रह जाता है और आप सोचते ही रह जाते हैं। क्यों कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी सामान्य ही रह पाते हैं? क्यों कोई गहरी आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति बन जाता है तो कोई केवल भौतिक सुखों में ही डूबा रह जाता है? क्यों किसी को जीवन में प्रेम मिलता है तो कोई संबंधों में दर्द ही क्यों उठाता है? क्या यह सब सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति काम कर रही है? बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन ग्रह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, यह राज आज भी लाखों लोग नहीं जानते। ग्रह सिर्फ घटनाओं के लिए डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, लेकिन घटनाओं का असली कारण कोई और होता है। घटनाओं की आत्मा कौन है? वह शक्ति कौन सी है? नक्षत्र कोई तारा नहीं, नक्षत्र कोई चिन्ह नहीं, नक्षत्र एक जीवंत कॉस्मिक ऊर्जा है जो आपके विचारों की दिशा तय करती है, भावनाओं की गहराई बताती है, आपकी वास्तविक स्वभाव, कर्म, प्रतिभा और भाग्य को गढ़ती है। जन्म के समय आपके चंद्रमा का नक्षत्र ही आपके मन, आपकी दृष्टि, आपकी किस्मत, यहाँ तक कि आपकी आत्मा के उद्देश्य को भी नियंत्रित करता है। कुछ नक्षत्र आप किसी को राजा बना देते हैं तो कुछ किसी को साधु बना देते हैं, कुछ को हीलर बना देते हैं और कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए नक्षत्र को केवल ज्योतिष नहीं बल्कि जीवन का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। और आज हम इस दिव्य वीडियो में जानेंगे कि 27 नक्षत्रों का अद्भुत रहस्य, कैसे ये हमारी सोच, हमारा भाग्य, हमारा कर्म और हमारा भविष्य नियंत्रित करते हैं। कौन सा नक्षत्र कलाकार बना देता है व्यक्ति को, कौन सा वैज्ञानिक और कौन सा नक्षत्र वैद्य या राजा बना देता है, और आपका जन्म नक्षत्र क्या बताता है, आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अंत में आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अंत में आप सिर्फ केवल और केवल नक्षत्र को नहीं समझेंगे बल्कि अपने आप को भी समझ जाएंगे। वैदिक विज्ञान की गहराई है नक्षत्र। नक्षत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नक्ष यानी माप और त्रय यानी कि रक्षक अथवा धारक। नक्षत्र आकाश में वह स्थिर ऊर्जा है जो अंक जो जीवन की दिशा को तय करते हैं। क्योंकि केवल ग्रह तो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, लेकिन घटनाओं के असली कारक और कारण नक्षत्र होते हैं। इसे तीन भागों में हम बांट सकते हैं। नक्षत्र ग्रहों की आत्मा है, नक्षत्र मन की गहराई है और नक्षत्र कर्म का बीज है। यह केवल इन नक्षत्रों के अनुसार ही मनुष्य को फल प्रदान करते हैं। 27 नक्षत्र कैसे मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाते हैं? प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वभाव, ऊर्जा, देवता, शक्ति, दिशा, रंग और तत्व, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश होता है। सब कुछ अलग अलग होता है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रह आपको दिशा देते हैं, लेकिन जन्म नक्षत्र आपको आपकी असली पहचान देते हैं। नक्षत्र तय करते हैं कि मन कैसे सोचता है, निर्णय कैसे लेते हैं, प्रतिभा आपकी किस दिशा में जाने की वाली है, जीवन में कौन कौन से अनुभव आपको होंगे, विवाह कैसा होगा, कैरियर किस प्रकार का रहेगा और भय कहाँ पैदा होगा, सफलता किस रास्ते से मिलेगी, आध्यात्मिक झुकाव आपका कैसा रहेगा। यह सब नक्षत्र के स्वभाव से ही आता है।
मन का वास्तविक मालिक चंद्रमा होता है। वैदिक ज्योतिष कहता है मन बराबर चंद्रमा, और चंद्रमा यानी कि नक्षत्रों का अधिपति। इसीलिए आपका मन उसी नक्षत्र की तरह सोचता है, आपकी प्रतिक्रिया उसी नक्षत्र जैसी होती है, आपकी इच्छाएं उसी नक्षत्र की ऊर्जा से जन्म लेती हैं, आपकी भावनाएं उसी नक्षत्र के अनुसार चलती हैं। अगर चंद्रमा अश्विनी में है तो व्यक्ति तेज, तेजस्वी और आरंभ करता होगा। अगर चंद्रमा रोहिणी में है तो आकर्षक, कला प्रेमी और भौतिक रूप से संपन्न होगा। अगर चंद्रमा मूल में है तो परिवर्तनशील, शोधकर्ता और आध्यात्मिक जागरण वाला होगा। नक्षत्र ही मनुष्य के वास्तविक गुणों को गढ़ते हैं। नक्षत्र और मानव जीवन दिव्य श्रृंखला। अब हम शुरू करते हैं अश्विनी से रेवती तक के 27 नक्षत्रों की वह दिव्य श्रृंखला जो किसी भी मनुष्य के जीवन की यात्रा को नियंत्रित करती है। अश्विनी से रेवती तक ये 27 नक्षत्र मिलकर के मनुष्य की संपूर्ण यात्रा बनाते हैं। अश्विनी से जन्म होता है, भरणी से संघर्ष, कृत्तिका से अग्नि, रोहिणी से सृजन, आर्द्रा से परिवर्तन, पुनर्वसु से पुनर्जन्म, मूल से सत्य, धनिष्ठा से सफलता, शतभिषा से गूढ़ ज्ञान, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद यानी आत्मा की गहराई और रेवती से मोक्ष। हर मनुष्य अपने जीवन में इन 27 ऊर्जाओं से होकर के गुजरता है। किसी एक में जन्म लेता है, लेकिन बाकी के 26 नक्षत्र पृथ्वी का वातावरण बनाकर जीवन के हर अनुभव को सीमित या विस्तृत उसके जीवन में कर देते हैं। नक्षत्र जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये सबसे बड़ा रहस्य है। अब प्रश्न है कि नक्षत्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या नक्षत्र सच में भाग्य बदल देते हैं, या सिर्फ चंद्रमा का नक्षत्र ही इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इसका उत्तर 3 स्तरों पर दिया जा सकता है। नंबर 1, मन का स्वभाव यानी चंद्रमा का नक्षत्र। आपके जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र पर था? आप जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, आप जैसा बोलते हैं वह और वैसा करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा ही आपका भाग्य बनता हुआ चला जाता है। यानी भाग्य बनता है कहाँ से? मन से। और मन कहाँ से बनता है? चंद्रमा के नक्षत्र से। इसीलिए चंद्रमा का नक्षत्र मनुष्य के पूरे जीवन का आधार है। नंबर 2, आधार कर्म का स्वभाव यानी जन्म नक्षत्र। हर नक्षत्र एक ऊर्जा है। यही ऊर्जा आपके कर्म को एक दिशा देती है। कोई नेतृत्व के लिए जन्मा है, कोई हीलिंग के लिए जन्मा है, कोई कला के लिए जन्मा है, कोई सत्य की खोज के लिए जन्मा है, कोई सत्ता संघर्ष के लिए जन्मा है, और कोई भक्ति के लिए पैदा हुआ है, और कोई संसार में भक्ति भाव करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है वही नक्षत्र बताता है कि आप किस प्रकार का जीवन इस मृत्युलोक में जीने के लिए आए हैं। तीसरा आधार अनुभव का स्वभाव यानी गोचर नक्षत्र। आपका जीवन सिर्फ जन्म से तय नहीं होता। ग्रहों के गोचर भी विभिन्न नक्षत्रों के माध्यम से आपकी मनोदशा और घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब गुरु पुष्य या श्रवण नक्षत्र में आता है तब आपका भाग्य खुलता है। जब शनि धनिष्ठा में आता है तो संघर्षों से सफलता मिलती है। जब राहु शतभिषा में आता है तो गहरा परिवर्तन होता है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ एक चीज स्पष्ट कर दें कि 17 नवंबर 2025 से 8 महीने के लिए राहु ग्रह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। यानी कि आने वाले 8 महीने पूरे भारत, पूरे विश्व के लिए परिवर्तन का काल आ रहा है। परिवर्तन बहुत बड़ा होने वाला है। आप सोच नहीं सकते कि 17 नवंबर के बाद से परिवर्तन की जो लहर चलेगी वो कहाँ कहाँ तक जाएगी। यानी नक्षत्र ही घटनाओं के बीज बोते हैं। नक्षत्र, भाग्य और कर्म वैदिक ज्योतिष की 3 परतें हैं। जब हम अब जीवन के सबसे बड़े वैदिक रहस्य पर आते हैं तो वैदिक ज्योतिष कहता है भाग्य कोई सजा नहीं है, कर्म कोई बोझ नहीं है, और जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। जीवन एक सुव्यवस्थित विज्ञान है।
भाग्य पिछले जन्म का नक्षत्र बीज है, कर्म इस जन्म का नक्षत्र अनुभव है और फल गोचर नक्षत्रों का प्रभाव है। जब 27 नक्षत्र आपके जीवन के तीनों स्तर मन, कर्म और फल को नियंत्रित करते हैं, तो जीवन एक योजना, क्रम और प्रवाह और ऊर्जा का खेल बन जाता है। प्रत्येक मनुष्य को कौन सा नक्षत्र सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर उतना ही सरल है। जन्म नक्षत्र यानी कि आपका चंद्र नक्षत्र, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, उसी से मन, भावनाएं, आदतें और जीवन की दिशा बनती है। लग्न नक्षत्र, लग्न नक्षत्र से व्यक्ति का व्यक्तित्व, शरीर और निर्णय की लेने की क्षमता विकसित होती है। भाग्येश के नक्षत्र जीवन की उपलब्धियां, सफलता, किस्मत के द्वार। दशा के नक्षत्र वर्तमान घटनाएं और सक्रिय कर्म। गोचर के नक्षत्र बाहरी माहौल, अवसर और चुनौतियां मिलती हैं। यानी मनुष्य अपने जीवन में हमेशा 5 नक्षत्रों के संयुक्त प्रभाव में रहता है और ये 5 नक्षत्र मिलकर के मनुष्य के हर अनुभव को बदलते रहते हैं। यह ज्ञान जीवन में क्या बदलाव लाता है? जब आप अपने जन्म नक्षत्र को समझ लेते हैं तो 3 बड़े परिवर्तन आते हैं। आप अपने डर को समझ लेते हैं। नंबर 1, हर नक्षत्र का अपना छाया गुण होता है। उसे पहचानते ही आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है। नंबर 2, आप अपनी प्रतिभा को वास्तव में पहचान लेते हैं। हर नक्षत्र की अपनी एक विशिष्ट शक्ति होती है। उसे पहचानते ही जीवन की दिशा मिल जाती है। नंबर 3, आपका आध्यात्मिक स्तर उन्नत हो जाता है। नक्षत्र आपका जीवन ही नहीं, आपके जीवन की चेतना को भी बदल सकते हैं। तो मित्रों, 27 नक्षत्र हमारे जीवन की आकाशीय ऊर्जा की धारा है। इनमें जन्म लेना कोई संयोग नहीं, यह आपकी आत्मा का चयन है। आपका नक्षत्र ही आपको बताता है कि आपका जीवन मार्ग क्या है, आपकी शक्ति क्या है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें तो आपका जीवन भय, भ्रम और भटकाव से मुक्त हो जाता है। नक्षत्र केवल आकाश में नहीं होते, वे आपके भीतर भी चमकते हैं। यदि वीडियो आपके मन में ज्ञान की एक किरण बनकर उभरा हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि मैं अपने नक्षत्र को जानता हूँ, मैं अपने जीवन को पहचानता हूँ। हम अगली दिव्य यात्रा में आपसे मिलेंगे, शांति, प्रकाश, सत्य के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।